हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर थर्ड, नादान दोस्त। इसका हम पार्ट 2 करेंगे। आज हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा, जो मतलब उनके वहाँ कार्निस के वहाँ एक घोंसला है, उसके अंदर मतलब कि रोज़ अंडे पड़े रहते हैं और वहाँ पर चिड़िया आकर बैठती है, तो वे रोज़ उसको देखते हैं और उनकी तकलीफ़ के बारे में वे बातचीत कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें है केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था कि चिड़िया को मतलब अंडे को धूप लग रही होगी, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। मतलब श्यामा ने जब बोला तो केशव का भी ध्यान उस तरफ गया और वह मन ही मन मतलब करने लगा कि उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। मतलब कि उन्होंने सोचा विमर्श किया एक दूसरे से, फिर बोला कि इसकी हमें कपड़े से छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और मतलब पानी की प्याली में थोड़ा पानी रखकर हमें प्याली में थोड़े से चावल रख देंगे, जो उसे खा लेगी। प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों ने अपनी सलाह बना दी और फिर बोला कि हाँ, ये पानी तू लाएगा, मतलब कि चावल अंदर से कौन लाएगा। ऐसे दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। मतलब कि चावल लाना, पानी लाना बड़े चाव से। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मतलब कि मम्मी कुछ काम कर रही थी तो वह चुपके से जाकर चावल लेकर आ जाती है अंदर से। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। मतलब कि जो तेल का था प्याली थी, उसको तेल को कहीं गिरा दिया और वो प्याली मतलब साफ करके लाया, उसमें पानी भर दिया फिर साफ करके। फिर मतलब चिड़िया के लिए पानी दाने की व्यवस्था हो गई। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, क्योंकि उनके पास तो कपड़ा था ही नहीं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। मतलब कि अब मतलब कपड़े की भी व्यवस्था करते हैं तो हम उसको लगाएंगे कैसे। फिर उन्होंने दिमाग लगाया। केशव बड़ी देर तक इसी उधड़ बुन में रहा कि हम कपड़ा कहाँ से लाए, कपड़ा लाएंगे तो उसको छड़िया कहाँ से लाएंगे जहाँ से वो लगाएंगे। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। आखिरकार उसको उपाय सूझा कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। मतलब जिससे हम बाहर कचरा फेंकते हैं, हमारे घर का कचरा डाला जाता है, उसको कूड़े को बाहर फेंक कर वो टोकरी खाली करके लेके आ जा। अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब अम्मा जी को वो टोकरी मत दिखाना, नहीं तो अम्मा जी पूछेगी कि वह कहाँ ले जा रहे हो इसको। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। अब श्यामा कह रही है जो कचरे की मतलब उसकी कूड़ादान है उसमें मतलब वो तो फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएगी, मतलब अंडों को उसमें से धूप नहीं लगेगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी ला तो, मतलब तू टोकरी तो ला। मतलब कि वो उसने गुस्से में बोला तो टोकरी तो लेकर मैं देख लूँगा उसमें क्या है, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई तरकीब निकालूंगा। मतलब कि उस सुराख को बंद करने से कोई मतलब उसमें से कोई तरकीब निकाल कर उसको बंद कर दूंगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, मतलब जो वो डस्टबिन था उनका वो खाली करके लेके आ गई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस लिया, मतलब जहाँ पर उसके छेद हो रखे थे वहाँ पर उसने कागज ठूस लिया। ठूसना मतलब डाल दिया। तब टोकरी की एक टहनी से टिकाकर, मतलब एक टहनी रख दी बीच में और टहनी को मतलब टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, मतलब ऐसे ही घोंसले को यहाँ से ढक दूंगा। तब कैसे धूप आएगी, मतलब अब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। मतलब अब श्यामा मतलब मन में सोचने लगी कि भैया कितने चालाक है। अब आगे देखिए, इसमें पार्ट 2 चालू होता है। अब देखो इसमें
इसमें पार्ट 2 चालू हो रहा है। अब देखो इसमें, अब भैया मतलब अब गर्मी के दिन थे, मतलब कि जून के महीने में क्या होती है, अधिक गर्मी पड़ती है, तो गर्मी का मौसम था। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, मतलब कि दिन का टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था, तो अम्मा भी थक गई थी, घर का काम पूरा हो गया था, तो अम्मा दोनों बच्चों को लेकर वहाँ पर सो गई थी, मतलब अंदर कमरे में सो गई थी। लेकिन बच्चों को की आंखों में आज नींद कहाँ, मतलब कि बच्चों की आंखों में नींद ही नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पे जाके उसके लगाना है, मतलब कि कार्निस पे कुछ ना कुछ काम करना था, इसलिए अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके, मतलब कि जब तक अम्मा को नींद नहीं आए उतने मतलब खुद लेट गए थे दोनों बच्चे, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब आंखें भी बंद कर ली अम्मा जी के साथ साथ, और इंतज़ार करने लगे कि अम्मा जी कब सोए और हम यहाँ से कब निकले। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। मतलब जैसे ही दोनों को पता चला कि अब अम्मा जी सो गई है, तो वे दोनों फटाफट घर के मतलब कि दरवाजे की सिटकनी खोलकर मतलब कि बाहर की ओर चले गए, और अम्मा जी को क्या हुआ, नींद आ गई। अब देखिए इसके है ना इसका आगे का पार्ट हम पार्ट 3 में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।